हमारे जो पानीपत में टोल लगा हुआ है एल&टी का, वो एक हरियाणा में इकलौता टोल ऐसा है जिसके आसपास रहने वालों के लिए टोल फ्री नहीं है। एल&टी कंपनी इतनी हावी हो चुकी है इस चीज़ पर कि वो टोल फ्री नहीं कर रही है कि 23 फरवरी तक का समय तो है आपका, या तो इस टोल को पानीपत शहर और आसपास के 10 किलोमीटर में जो गांव आते हैं, गांव वासियों के लिए टोल को फ्री कर दिया जाए, अन्यथा हम इस पे एक बहुत बड़ा शांतिपूर्वक आंदोलन करने जा रहे हैं। जितने भी सामाजिक संगठन शहर में हैं या राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे विपक्ष है, वो भी इस चीज़ में मेरे साथ आए और शहर वासियों को और आसपास के लोगों को तोहफा दिया जाए। इस टोल का और जो फ्लाईओवर दिख रहा है, इसका हमारे शहर वासियों को कोई फायदा नहीं है। हम टोल किस बात का दें? मेरी लड़ाई किसी सरकार या किसी के खिलाफ नहीं है। मेरी लड़ाई एल&टी कंपनी और इसके अधिकारी जो मनमानी कर रहे हैं। राजनीति करने में धरना प्रदर्शन कर लो, आम जनता कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आम जनता के अगर आप 2 पैसे बचवा रहे हो तो आम जनता तब आपका साथ देगी। असंध रोड को छोड़कर पानीपत के सराउंडिंग एरिया में टोल टैक्स लग गया और हमने वैसे पानीपत के जरिए आपको दिखाया भी था कि सनोली वाला जो टोल टैक्स था वो चालू होने वाला, तो जाहिर तौर पर वो चालू भी हो गया। अब बात है कि इसे हटाएगा कौन। माननीय MP संजय भाटिया जी ने एक बार आवाज़ उठाई थी संसद में। आवाज़ तो ये उठाई थी कि ये टोल टैक्स हटना चाहिए, लेकिन एक और टोल टैक्स और लग गया। अब इस सारे मामले को लेकर जेजेपी के जो युवा नेता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, युवा नेता वो सामने आए हैं। इनका ये कहना है कि अब वो टोल टैक्स को हटाने की मुहिम जो है, जो सराउंडिंग लोग रहते हैं टोल टैक्स के आसपास, उन लोगों के टोल टैक्स ना लगे, इसके लिए जो है एक मुहिम शुरू करने वाले हैं। इन्हीं से बातचीत करते हैं कि आखिरकार अब ये लोग क्यों आगे आ रहे हैं। जेजेपी के मेरे साथ हैं, आपका क्या नाम है? मन्नू मान, प्रदेश सचिव युवा जेजेपी। अच्छा, क्या मुहिम लेकर आए और क्या लगता है कहाँ तक ये कारगर साबित होगी? देखो जी भाई जी, मैं आपके माध्यम से एक चीज़ बताता हूँ। हमारे जो पानीपत में टोल लगा हुआ है एल&टी का, वो एक हरियाणा में इकलौता टोल ऐसा है जिसके आसपास रहने वालों के लिए टोल फ्री नहीं है। पहले भी बहुत संस्थाएं, बहुत राजनीतिक पार्टियों ने इस बारे में मुहिम उठाई, मगर बात नहीं बनी। हमारे भाटिया जी ने भी लोकसभा में उठाई, विज जी ने भी विधानसभा में उठाई, बट एल&टी कंपनी इतनी हावी हो चुकी है इस चीज़ पर कि वो टोल फ्री नहीं कर रही है। अब आपके माध्यम से मैं एल&टी कंपनी को चेतावनी देता हूँ 23 फरवरी तक की, कि 23 फरवरी तक का समय तो है आपका, या तो इस टोल को पानीपत शहर और आसपास के 10 किलोमीटर में जो गांव आते हैं, गांव वासियों के लिए टोल को फ्री कर दिया जाए, अन्यथा हम इस पे एक बहुत बड़ा शांतिपूर्वक आंदोलन करने जा रहे हैं। हो सकता है कि ऐसा आंदोलन देश में कभी ना हुआ हो। आंदोलन होगा, शांतिपूर्वक होगा। क्या करोगे उस आंदोलन में और कितने दिन तक आंदोलन चलेगा आपका? जब तक टोल फ्री नहीं होगा तब तक आंदोलन चलेगा। कितने लोग होंगे वहाँ पे? हम तो घर से अकेले चलेंगे, बाकी शहर है। अच्छा, हाँ, जेजेपी पार्टी कर रही है इसको? ना तो इस पे कोई जेजेपी पार्टी कर रही है, ना बीजेपी पार्टी कर रही है। ये सामाजिक बात है और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितने भी सामाजिक संगठन शहर में है या राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे विपक्ष है, वो भी इस चीज़ में मेरे साथ आए और शहर वासियों को और आसपास के लोगों को तोहफा दिया जाए। अच्छा, सरकार जिनकी है बीजेपी वालों की, वो तो हटा नहीं सके। अकेला मन्नू या ये जेजेपी के 2-4 छोटे मोटे नेता ये कैसे कर लेंगे ये काम? जब युवा खड़े होते हैं तो सरकार बदल देते हैं। ये तो टोल फ्री कराने की बात है जी। मेरे को याद है दुष्यंत चौटाला भी युवा थे, क्योंकि क्वेश्चन करूंगा तो नीचे कमेंट भी जरूर आएंगे। जेजेपी के वही नेता हैं दुष्यंत चौटाला। इनका जब सत्ता में नहीं था तब वो मूर्थल टोल पे बैठ गए थे धरना प्रदर्शन करने के लिए कि अब जो है इसको फ्री करा के छोड़ेंगे, ये लगना नहीं चाहिए था, बेकार है। वो भी नहीं करवा सके, MP साहब भी नहीं करवा सके। तो ये जेजेपी का एक छोटा सा नेता, तो ये बात कुछ समझ में नहीं आई कि दुष्यंत चौटाला तो करवा नहीं सका, अब मन्नू मान जो है करवाने के लिए आ गया। देखो जी, हम टोल हटाने की बात नहीं कर रहे। वो सीनियर लीडर हैं, भाटिया जी हैं, विज जी हैं, दुष्यंत जी, सब सीनियर हैं। हम तो सिर्फ पानीपत शहर और आसपास के 10 किलोमीटर में जो लोग हैं उनके लिए टोल फ्री कराने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस टोल का और जो फ्लाईओवर दिख रहा है, इसका हमारे शहर वासियों को कोई फायदा नहीं है। हम टोल किस बात का दें? सेम लैंग्वेज ना, एक पॉइंट, यही लैंग्वेज जो है संजय भाटिया जी ने लोकसभा में बोली थी कि मेरा शहर, मेरे शहरवासी जो यूज नहीं करते, ये उसके बाद यार नुकसान हमारे को एक और हो गया। मैंने हरिद्वार जाना है, पहले टोल दूंगा, मेरा घर इस साइड है, संध रोड साइड, एक और टोल लग गया, मेरा तो काम हो गया। ऐसा है, भाटिया जी ने लोकसभा में उसको उठाया था। उसमें जो मुझे अभी पत्रकार साथियों के माध्यम से पता चला कि कोई लेटर आया है कि रिवेन्यू का वो है। रिवेन्यू कमाना हो उसे कमाओ, सोनीपत के लोगों से कमाओ, या जो इस टोल को यूज़ कर रहे हैं, फ्लाईओवर को यूज़ कर रहे हैं, उनसे कमाओ। जो इस फ्लाईओवर को यूज़ नहीं कर रहे हैं उनसे रिवेन्यू किस चीज़ का? बात, मेरी लड़ाई किसी सरकार या किसी के खिलाफ नहीं है। मेरी लड़ाई एल&टी कंपनी और इसके अधिकारी जो मनमानी कर रहे हैं, जिन्होंने, जब एक बात आओ, देश में हर टोल के
20 किलोमीटर के एरिया में जो लोकल साथी रहते हैं उनके लिए टोल फ्री है, तो पानीपत टोल को क्यों नहीं फ्री किया जा रहा? इस पर बहुत सी पहले भी जिस टाइम ये टोल लगा था, एक मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, उस टाइम पे एक पार्टी सत्ता में होती थी, उन्होंने तब करना चाहिए था, मगर वो लोग नहीं कर पाए। वो लोग और मुद्दे उठाते हैं, सेंटर के मुद्दे उठा लेते हैं। अभी कल परसों भी देखा हमने, एक मुद्दा उठा रखा था उन्होंने। कम से कम उस चीज़ को, राजनीति को छोड़ के थोड़ा सामाजिक तो काम करो। लोगों में अगर आना है तो सामाजिक काम के थ्रू ही आओगे। राजनीति करने में धरना प्रदर्शन कर लो, आम जनता कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आम जनता के अगर आप 2 पैसे बचवा रहे हो तो आम जनता तब आपका साथ देगी। इन मुद्दों से कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये मुद्दा आप क्या जानते सोचते हो कि ये मुद्दा अगर जो हाइक हुआ तो जो सत्ताधारी पार्टी के लोग उसको वोट नहीं देंगे? याद आ जाएगी कि यार मैं तो 10 रुपये देता था उसकी। ऐसा है, मैं ये नहीं कहता कि वोट दो ना दो, वो चीज़ नहीं है। मैंने अभी आपको सिर्फ एक कहा कि हम लोग तो अपने शहर और आसपास के लोगों को तोहफा देना चाहते हैं। हमारा इसमें राजनीतिक कुछ नहीं है। अच्छा, 23 तारीख को आपने आंदोलन करना है कि 23 तारीख तक अल्टीमेटम है, उसके बाद आंदोलन शुरू करेंगे। दिन का आंदोलन होगा, रात को भी होगा, या दिन रात ये इकट्ठा चलेगा? ये थोड़ी सी रूपरेखा बताएं। भाई जी, आपको 24 तारीख को पता चल जाएगा। ये दिन रात चलेगा, 1 घंटा चलेगा, 2 घंटा चलेगा, बट ये है जो भी चलेगा तब तक चलेगा जब तक ये टोल फ्री नहीं होगा। लंगर पानी भी चलेगा? समय बताएगा, तो सोचा ही होगा। देखते हैं। अच्छा, अपने शीर्ष नेताओं तक ये बात पहुंचा दी है कि हम ये जो है करने जा रहे हैं? बिल्कुल जी, हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत बिहारी से बात हुई थी। उन्होंने इसको एक, मतलब मैं कमाल बाकी बात आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसे कहते होंगे राजनीति कर रहे हैं, उनकी वर्डिंग ये थी कि इसको राजनीतिक ना लेके सामाजिक, जो समाज के संगठन आपके शहर में संस्थाएं बनी हुई हैं, चाहे संस्थाओं के अलावा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, इनेलो है, कांग्रेस है, बीजेपी, जेजेपी, कोई भी पार्टी है, बीएसपी, सब इकट्ठे होकर शहरवासियों को तोहफा दो। राजनीति करना बंद करो। शहरवासियों को इस टोल जो लगा हुआ है इससे कुछ फायदा दिलवाओ। इनको आपको पता है उन्होंने ये बात क्यों कही होगी? वो हमारे इसलिए कही थी तो बीजेपी के साथ हैं। कल को लोग बात करेंगे कि जेजेपी के नेता अपनी पार्टी के साथ खिलाफ ही बैठे हुए हैं और ट्रोल हो जाएगा ना, इसलिए उन्होंने कहा आप सामाजिक मुद्दा चला के चलो। देखो, मैंने आपको अभी बताया ये राजनीतिक नहीं है। ना मेरी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है, ना जेजेपी के, ना कांग्रेस, किसी के खिलाफ नहीं है। मेरी लड़ाई सिर्फ एलएनटी और इसके अधिकारी, उनके खिलाफ है। क्योंकि बीजेपी भी पहले, इस पे मैं अब आपके बताता हूँ। मैं आप लोगों ने बीजेपी का नाम लिया, बीजेपी के लोग भी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो काम नहीं किया। जब लोकसभा में अगर ये मुद्दा उठता है तो हमारा तो कोई एमपी नहीं है कि हम कहते जेजेपी ने वहाँ उठाया। वहाँ संजय भाटिया जी जो हमारे एमपी हैं उन्होंने ही तो उठाया। वो भी अपने लेवल पे कर रहे हैं। जो उनका देखो वो सांसद हैं वो उस लेवल पे कर रहे हैं। प्रमोद जी जो विधायक है विधानसभा में उठा रहे हैं। हम एक छोटे से सामाजिक लोग हैं, हम अपने उस पर उठा रहे हैं। फिर भी नहीं हट रहा। हटवाएंगे, पानीपत से आएगा टोल जरूर फ्री कराएंगे। देखिए, जो मैं तो ये जो आपने कुछ समय पहले बात कही भाई छोटे मोटे नेता दुष्यंत जी नडवा, मैं तो उसके लिए कहना चाहूँगा, क्या दुष्यंत जी पूरी सरकार में है? उसके पास 10 सीट है, वो कितना क्या कर सकते हैं? हाँ, वो जो उन्होंने मूर्थल में बात कही थी वो शायद इसलिए कही होगी लोग हमें चुने, हमारी पूर्ण रूप से सरकार, क्या वो सरकार बन पाई? 10 सीटों में क्या कर सकते हैं ये बताओ आप। डिप्टी सीएम बन गए यार शहर के। एक बात सुनो, टोल तो छोड़ो आप, टोल तो छोड़ो, इतने बड़े बड़े शराब के ठेके बना दिए। मामला ये 10 जो डिपार्टमेंट है 11, क्या उसके दिन है ये? या सुनो बताओ, बात तो उठा सकते हैं। नहीं उठाई उन्होंने भी उठाते हैं। क्या सारी बातें सामने आती हैं? मैं क्या करता हूँ, क्या क्या मुद्दे उठाता हूँ कॉलेज, क्या आपके सामने सभी मुद्दे आते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सरकार के नेता की बात है। हमारी 40 सीटें होंगे तब हम दिखाएंगे टोल का। अब आप टोल हटा दोगे? बिल्कुल हटा दें, क्यों हटाएंगे? अच्छा, आप कुछ बात रखना चाहिए। सही के साथ लड़ेंगे, आप ही इन्हीं के साथ हैं? जी, मुन्नू भाई के साथ हैं। हाँ बिल्कुल जी, 23 तारीख को। आप बोलना जी कुछ? बस जी, युवा है जी, युवा कुछ भी कर सकता है। युवा इस देश की नींव है। वो चाहोगा तो जो जायज मुद्दे होंगे उनको रखेगा और आगे बढ़ाओगे। चलिए, हम तो बेस्ट ऑफ लक कह सकते हैं ये ना। आपका साथ चाहिए तो जरूर कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे। पत्रकारों के लिए भी होना चाहिए। फिर हम तो हम सबसे ये पहले भी कहते हैं कि पत्रकार साथी जो न्यूज़, मतलब देखो भगवान ना करे कोई ऐसा हादसा टोल से उस साइड हो जाता है। हो जाता है। कुछ साथ देखो, सब पत्रकार फाइनेंशियल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि टोल से जाएं। वो सेक्टर 18 जाते तब तक तो वहाँ पता नहीं क्या कांड हो चुका होता है। पत्रकार साथियों के लिए भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पूरे भारत में पत्रकार साथियों के लिए टोल फ्री होना चाहिए। ये भी चौथा स्तंभ है। जब 3 स्तंभ के लिए टोल फ्री, चौथे स्तंभ के लिए टोल फ्री क्यों नहीं? चलिए, शुरुआत हुई है। आप शहरवासियों से, आप लोगों से एक ही अपील है कि आप लोग भी इस अपील मुहिम में शामिल होइए। हो सकता है लॉटरी लग जाए और टोल जो है पानीपत वालों के लिए फ्री हो जाए। वैसे पानीपत के प्रति पंचाल के साथ कुलवंत।